हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो शिवानी का वीडियो लेकर आई हूँ मैं। शिवानी के गांव में शादी थी और उसने नाम दिया था अभिषेक। तो अभिषेक अब पता चला उसका वीडियो देखकर कि अभिषेक कौन वाला अभिषेक, यानी उसके मैनेजर नहीं, उसके ही गांव का, अरियाली गांव का एक लड़का है। और उसकी शादी थी, उसमें धूमधाम से शादी को एंजॉय भी किया, नाचा भी और गाया भी, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। साथ में अपने वीडियो में उसने ये भी दिखाया कि बहू भी आ गई है, नई नवेली दुल्हन, और उसके साथ भी वो एंजॉय कर रही है, नचा रही है बहू को। तो सब कुछ देखा। साथ में उसने ये भी दिखाया कि अपने घर में कि हम कितना भी मेंटेन घर बना दे, बहुत हम लग्जरियस घर बना सकते थे, बहुत इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते थे, लेकिन उस घर को मेंटेन करने के लिए पूरे घर के जो फैमिली मेंबर है उन सभी को ध्यान देना पड़ेगा। और ये लोग ध्यान देते ही नहीं है। अब यहाँ मैंने टाइल्स लगवा दी हैं, लेकिन इस टाइल को भी साफ सफाई लोग नहीं कर पाते। मैं पैसा ही लगा कर क्या करूँगी कि साफ सफाई न, क्योंकि गांव के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा घर अपना बनवा दिया है और यहीं पे साफ सफाई नहीं हो पाती। और जो बच्चे हैं उनको भी शिवानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। 6 बच्चे हैं और 6 को इतने अच्छे स्कूल में उसने डाला है कि शायद इनकी ज़िंदगी आगे चल के सुधर जाए। लेकिन बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, पढ़ाई लिखाई भी बहुत पैसा खर्च कर रही है और सारी जिम्मेदारी जो एक पिता की होती है उस तरीके से वो लड़की देख रही है। तो यहाँ सब जो मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि पैसा होना ही ज़रूरी नहीं है, पैसे को किस तरह खर्च करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी तो बना लोगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी का रखवाला या प्रॉपर्टी की जो केयर करनी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सामान तो हम खरीद ले, उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है ना। जब हम मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलती है। कोई भी चीज़ ले लो, छोटी से छोटी चीज़ ले लो, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो। जैसे भी किसी के पास कोई चीज़ लोग देखते, कहते हैं मेरी शादी की है, लोग कहते हैं अरे आपकी शादी को तो इतना साल हो गया, कैसे आपने इसे सहेज के रखा। तो सहेज के नहीं रखा भाई, उस पर उसने ध्यान दिया, उसको मेंटेन किया। तो ये मेंटेन जो है ना, हर जगह जगह ही काम आता है। चाहे वो आपकी शरीर हो, आपका घर हो, आपका कोई प्रॉपर्टी हो, आपको देख रेख तो उसकी करनी ही पड़ेगी। और जितने अच्छे से देख रेख आप करोगे, उसको देखभाल करोगे, उसका रख रखाव करोगे, उतनी ही लंबे समय तक वो चलेगी और बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। अभी हम एक गाड़ी लेकर आते हैं, तो हम उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो वो 8-10 साल में कबाड़ा में चली जाएगी। लेकिन हम अगर उसको कायदे से देखभाल करते हैं, उसको टाइम टाइम से सर्विसिंग उसकी कराते हैं, उसको टाइम टाइम से उसमें जो उसको एक चलाने का है कि वो कितने किलोमीटर चलनी चाहिए, और उसकी सर्विस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, तो बाकायदा वो चलती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं। ये जो नियम है ना, ये आपके जीवन में हर जगह लागू होता है। और जो शिवानी गुस्सा निकाल रही थी, वो सही बात है कि वो बच्चों के ऊपर भी बहुत पैसा लगा रही है और वो चाह रही है कि उनकी लाइफ सुधर जाए, लाइफ हमारी तरह ना रहे, हमसे बेटर जिंदगी, हमसे बेटर लाइफ वो जिए। तो पैसा वो लगा रही है। अब बच्चे पढ़ते लिखते हैं नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से आने के बाद वो फ़ोन में लगे रहते हैं। तो ये भी बात अच्छी नहीं है ना। इस पर भी थोड़ा उनके माँ बाप को प्रेशर बनाना पड़ेगा, माँ बाप को डांटना पड़ेगा कि अब आप अपने बच्चों पे ध्यान दो और बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें ना। तो ये माँ बाप लेके बैठते हैं या माँ बाप उनको प्रेशर बनाते हैं। तो शिवानी ने जहाँ तक किया है कि मैंने उसका पूरा गाँव देखा, जब वो शिवानी कहीं जाती है तो शिवानी जगह-जगह के पूरा अपना जो गाँव है ना, पूरा मोहल्ला है, वो पूरा कवर करती है। तो कवर करने से बिल्कुल यही दिख रहा था कि मतलब है तो छोटे-छोटे घर, लेकिन कहीं-कहीं ठीक-ठाक घर देखती है, लेकिन शिवानी का जो घर है वो सबसे बेस्ट लगता है। और शिवानी जैसा कि कहती है, मैंने अपना गाँव में सबसे अच्छा घर बनाया है। हाँ, जहाँ वो आज कल के वीडियो में जो जा रही थी, वहाँ पे सब अच्छे-अच्छे घर बने थे, बड़े-बड़े बिल्डिंग बनी थी, सारे मतलब पक्के घर बने थे। फिर भी शिवानी का घर उससे सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ज़्यादा मेंटेन है। उसने इस छोटी-सी ज़िंदगी में और इतनी कम उम्र में ये सब अचीव किया है, तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि शिवानी का रास्ता बहुत आसान था, उसमें मखमल के गद्दे बिछे थे, बिल्कुल फ्रेश था रास्ता। उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत नहीं, बहुत लोगों ने टाँग खींची, बहुत लोगों ने बदगी की, बहुत लोगों ने गंदगी की उसके साथ, लेकिन शिवानी सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी है। और आज उसने वो रास्ता, वो मुकाम हासिल किया है कि वो लोग जो उसके घर के लोग हैं, जो बच्चे हों चाहे जो भी हो, और कोई समझता नहीं है ना। तो ये समझने की, ये जो
कहते हैं ना, जब कहीं किसी को आराम से कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो उसकी कद्र नहीं करता। तो वो कद्र शिवानी ही करेगी, क्योंकि शिवानी जान रही है कि हम कहाँ से कहाँ पर आए हैं। हम कहाँ थे और हम कहाँ पर आए हैं। जिसको आसान से रास्ता से मिल गया है ना, तो वो इसकी कद्र नहीं करता। तो वही हाल कुछ शिवानी के मतलब जो गुस्सा वो निकाल रही थी अपने घर वालों पर, तो ये उसका जायज़ था, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसका हम रख-रखाव करते हैं, उससे हमें प्यार होता है कि कितनी मेहनत से और कितने मशक्कत से, कितनी मुश्किलों से हम कमा के पैसा लाए हैं और उस पैसे से हम ये सामान लाए। अगर उसकी मेंटेनेंस या उसका रख-रखाव या उसकी देखभाल नहीं की जाएगी और सब उसका ऐश लेंगे, मतलब उसका यूज़ करेंगे और फिर उसकी देखभाल नहीं होगी, तो फिर वही होता है ना। जैसे छोटी-सी बात, हम सिंपल सी बात करें, जैसे कोई नई फ्रिज आई या टीवी आई या कोई चीज़ आए, ख़ासकर फ्रिज की बात कर लेते हैं, तो पानी सबको ठंडा चाहिए, सामान सबको अवेलेबल रहना चाहिए कि भाई अंदर ठंडी चीज़ें मिले। लेकिन अगर किसी दिन कह दो कि भई आज फ्रिज को साफ करना है, आज टाइम है इसका साफ करने का, तो वो कहेगा मैं नहीं करूँगी, वो कहेगा मैं नहीं करूँगा, तो ऐसे होता है ना। तो कहीं न कहीं लोग भागते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से, और मेरे ख़्याल से इसमें माँ-बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों को अगर आपको लगाना है कि बच्चे देखो, बहुत बच्चे ना, बहुत ज़्यादा बच्चे ये जो होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं। उनको सिर्फ़ आपको उनकी ऊर्जा कैसे खर्च करनी है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, तो आप उनको ज़बरदस्ती बैठाओगे ना, तो वो ये बुक देखेंगे, वो बुक देखेंगे, फिर थोड़ा-सा आस-पास अगर 2-3 बच्चे बैठाएँ आपने पढ़ने के लिए, तो एक-दूसरे को आँखों-आँखों में इशारे करके थोड़ा-सा हँस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे। ज़्यादा तेज़ हँसेंगे और हँसेंगे भी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं हँसेंगे, और थोड़ा-सा मुस्कुरा लेंगे और आँखों-आँखों में इशारे हो जाएँगे। तो बच्चों को अगर लगाना कि भई उनका दिल नहीं लग रहा, उनका जब दीदा नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आप उनको काम पे लगाइए। फ्रिज का प्लग हटाइए, उसको डिस्कनेक्ट करिए पावर उससे, प्लग से, और उसको दे दीजिए, सबका काम लगा दीजिए। भई आप सामान निकाल के रखो, आप बोतल को फ्रेश करो, बोतल को पोंछो, आप ये सही करो, आप वो सही करो, फ्रिज की ऊपर वाला चैम्बर वो साफ करेगा, नीचे वाला चैम्बर ये साफ करेगा। तो बच्चे इतने अच्छे क्रिएटिव माइंड के होते हैं ना, बस आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए। फिर देखिए, और आप उसके पीछे उनका इनाम रख दीजिए कि भई आपको ये चॉकलेट मिलेगी, आपको क्या खाना? आपको ये चॉकलेट मिल जाएगी, आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। देखिए फटाफट कितना अच्छा काम बच्चे करते हैं। उसके बाद फिर उनको उनका मनपसंद नाश्ता, खाना जो भी कराना हो कराइए। नहलाने को कह दिए, नहा धो के फ्रेश होके फिर आप उनको कहिए अब थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए, और उसके बाद शाम को थोड़ा-सा खेलने के बाद आपको पढ़ना है। तो बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है। अब अगर काम में लग जाओ या फिर आपने इतनी सुविधाएँ दे दी हैं, मैं शिवानी की बात नहीं कर रही, मैं अमूमन घर की बातें कर रही हूँ, कि अगर कोई दे देता है ना कि मोबाइल भाई ईज़िली अवेलेबल है मोबाइल, तो बच्चे उसमें लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर बच्चों को करना है तो उनके पीछे एक दायरा बनाइए, एक कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में होना चाहिए कि बच्चों को कैसे यूज़ करें। डिसिप्लिन घर में होना बहुत ज़रूरी, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो बच्चे हो, सबके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आज शिवानी जो गई थी ना वहाँ पे, वहाँ जो नई बहू आई है अभिषेक की, उसके गाँव का जो लड़का है, उसको उसने गाने के लिए कहा तो बड़ा धीरे-धीरे गा रही थी। ढोलक बजाने को कहा तो वो ढोलक नहीं बजा पा रही थी, और डांस करने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं डीजे पे डांस कर सकती हूँ। तो उसने उसके हस्बैंड को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बहू डीजे पे डांस करेगी। तो ये बहुत अच्छा लगा। अब किसी-किसी के यहाँ ये रिवाज़ नहीं होगा, मेरे यहाँ तो ये रिवाज़ है, क्योंकि नई नई बहू जब आती है तो होता है जो बाद में हम लोगों के यहाँ गीत होता है, तो वहाँ पे हम लोगों के ज़रूर कराया जाता है कि बहू आता है तो गाना गा दे, और अगर डांस आता है कर ले, प्रेशर नहीं हम लोग देते, भाई नहीं आता, बहुत लोगों को नहीं आता, नहीं आता तो नहीं करते, आता है तो करते हैं, गाना भी गाते हैं। और फिर धीरे-धीरे क्या होता था कि बहू जो नई लड़की है, कि नई लड़की ही तो बन के आती बहू, तो वो थोड़ा-सा अपनी फैमिली में मिक्स अप होना चालू कर देती है। तो आज भी देखा मैंने, शिवानी जब जहाँ गई थी, तो वहाँ भी उसके घर का एक भी बच्चा नहीं दिखा, और बारात में भी एक बच्चा नहीं दिखा। तो इसका मतलब है कि शिवानी ने जो बातें कही वो शायद उन लोग को रियलाइज़ हुई हो, और वो अपने घर में रहे हों, तो एक बच्चा भी उनका नहीं दिखा। बाकी अगर चाहे माँ-बाप हों, चाहे कोई भी हो, चाहे शिवानी हो, कोई भी हो, अगर कहीं पैसा लगा रहा है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हम बच्चों को प्रेशर देते हैं कि पढ़ो, 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 लेकिन कहीं न कहीं मुँह से ये बाद में बातें निकल ही आती कि इतना-इतना पैसा लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई में, सब कहता है। जो पैसा लगाएगा वो ज़रूर कहेगा, है ना? तो शिवानी जहाँ तक उसका ये गुस्सा था, सही था गुस्सा, और बिल्कुल नाजायज़ नहीं था। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा शिवानी का ये ब्लॉग। तो आप लोग को फ्रेंड कैसा लगा? वीडियो एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।